धर्मनगरी वृंदावन में जाम से मुक्ति एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा इस कार्यवाही की आड़ में कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही मनमानी से ई रिक्शा चालकों में व्याप्त आक्रोश का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को ई रिक्शा चालकों ने पुलिस कार्यवाही से आक्रोशित होकर काम बंद हड़ताल कर दी। इतना ही नहीं, दर्जनों की संख्या में ई रिक्शा चालक मथुरा वृंदावन रोड पर एकत्रित हो गए और ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। आक्रोशित ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था के नाम पर मनमानी तथा उन लोगों से अवैध वसूली करते हैं और न देने पर उनके चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही कुछ ई रिक्शा चालकों ने रूट निर्धारण को लेकर भी आपत्ति जताई। वहीं ई रिक्शा चालकों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक परेशानी का सामना बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को करना पड़ा। राधाष्टमी के मौके पर मंदिरों में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को तेज धूप और गर्मी में कई किलोमीटर का सफर पैदल चलकर ही तय करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन शर्मा है। क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सभी ध्यान से सुने, किसी को भी मेरी बात शायद गलत नहीं लगेगी। केवल एक रूट की बात नहीं है, केवल ई रिक्शा रूट या ई रिक्शा की प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रशासन गौर से करे तो वृंदावन में हजारों समस्याएं, मैं बताता हूँ क्या क्या समस्या है। ई रिक्शा अगर कहीं चला गया तो जाम लग जाता है और 4 पहिया की गाड़ी चली जा रही है। कहाँ तक? चीर घाट तक। चीर घाट से आगे जमुना जी पे रोड नहीं है, नहीं तो आगे और चली जाए। इतना अन्याय हो रहा है। ई रिक्शा वाले को तो रोक दिया जाता है कि तू रुक, और 4 पहिया की गाड़ी देखी उसको इशारा कर देते कि जा। योगी जी के आज से 3 महीना पहले के आदेश है, लगभग सबको पता होगा कि अवैध पार्किंग बंद की जाए। योगी जी के आदेश है। मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, मैं अभी लाया नहीं हूँ, चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। आज तक अवैध पार्किंग वृंदावन में अंदर क्यों बंद नहीं की गई? दूसरी बात, ई रिक्शा वाले को इतनी ही दृष्टि से देखा जाता है। कोई रेडी वाला हो, उसके बगल में भी जरा खड़ी करके सवारी उतारने लगा तो वो गाली गलौज करेगा। कोई भी वृंदावन का लोकल आदमी हुआ, कुत्ता कह के ई रिक्शा वाले से बोला जाता है। ये इसलिए हड़ताल की जा रही है कि आज इतने दुखी हो गए ये लोग, इतने दुखी हो गए कि शायद दुनिया में दूसरा दुखी नहीं होगा, इसलिए ये हड़ताल की गई है। क्या निदान चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं कि जैसे भी वृंदावन की व्यवस्था बने, जिसमें वृंदावन में शांति रहे, ट्रैफिक की शांति रहे, परदेशियों को कोई कष्ट ना हो, ठीक है, वो व्यवस्था सरकार करे। हम संग में सरकार के। अरे आपकी क्या मांगे? आपका हमारी मांग ये है, हमारे रूट बन गए। शनिवार रविवार और कोई बड़ा त्योहार होता है तो हमको रोक दिया जाता है बाहर, फिर हमारे रूट क्यों बनाए? अच्छा, जिन गाड़ियों को रूट नहीं मिले वो क्या करेंगे? सब गरीब आदमी, कोई कर्ज पे लाया है, कोई किस्तों पे चला रहा है, वो क्या करेंगे? या तो सबको रूट दिए जाए, नहीं तो रूट खत्म किए जाए। वैसे हमारा मानना ये है कि रिक्शा में रूट नहीं चलते हैं, रिक्शा में रूट नहीं चला करता। ये बताओ, ये मतलब कोई अभी तक कोई मिलने आया आपसे? कोई मिलने नहीं आया भाई साहब, कोई मिलने नहीं आया। वो मिलने आए इसीलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी बात, वृंदावन की सारी व्यवस्था बदलेगी, केवल ई रिक्शा। कब तक हड़ताल करेंगे? जब तक वो प्रशासन हमारे सामने नहीं आएगा, जब तक हमारे सामने हमारे बड़े बड़े जो महाजन, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब जो हमारे सर्वोपरि हैं, वो जब तक हमारे सामने नहीं आएंगे, जब तक ये हड़ताल रहेगी। दूसरी बात, वृंदावन की अंदर की सारी पार्किंग बंद होंगी तो ये ई रिक्शा की हड़ताल बंद होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। सर ईश्वरलाल नाम है मेरा, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आया हूँ मैं, और मेरी माता जी है, उनसे चला नहीं जाता है। टेम्पो हड़ताल की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो बताओ तो कहाँ से कहाँ जाए? बाकी बिहारी 8-10 किलोमीटर कैसे चला जाए उधर? पुलिस बंद जाने नहीं दे रही है, बंद भी कर रखा है, कैसे करा जाए? बताओ, उसका समाधान निकालो। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं प्रभु के, उसका कोई निवारण करो सर। हम आप ही बताइए, क्या प्रशासन को इसमें दखल नहीं देना चाहिए? प्रशासन को कोई दखल नहीं चाहिए। ये भी मजदूर आदमी है, कमाने के लिए आए हैं, तो पैसे इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनका समाधान तो प्रशासन ही करेगा। प्रशासन ही करेगा, उससे अनुरोध है साहब, खास करके योगी जी से अनुरोध है।